नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि 16 जून को जिस तरीके से इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में हिंसक झड़प हुई है, उनमें से हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इन तमाम खबरों को लेकर के जिस तरीके से देशवासियों में रोष है, गुस्सा है, लोग मातम में हैं और लोग दुखी भी मना रहे हैं। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, सबसे बड़ी हृदय विदारक और दुख की बात यह है कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का इस शहीद को लेकर के कवरेज की गई है, इस घटना को लेकर के कवरेज की गई है। आपको बता दें, इसमें एक या दो एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं कि किस तरीके से ये जो घटना घटी गलवान घाटी में, उससे कुछ दिन पहले ही सुधीर चौधरी जो जी न्यूज़ के एंकर हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपने डीएनए शो में किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि चाइनीज़ फोर्सेस के पास वो ताकत नहीं होती, कुव्वत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग धर्म को नहीं मानते हैं और उन लोगों में शौर्य की प्राप्ति करने की क्षमता नहीं होती है और वो लोग जान देने से डरते हैं। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा था कि जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि चाइना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, जिसके तहत वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं, वहाँ उन लोगों के पास एक संतान होते हैं, सिंगल संतान होते हैं, जिसका इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है और वो शहीद होने से डरते हैं, वो लड़ाई करने से डरते हैं। ये तमाम तरीके से लब्बो लुआब जो है वो ज्ञान दे रहे थे सुधीर चौधरी। लेकिन ये जब ज्ञान दे ही रहे थे, उसी दरमियान हम गलवान घाटी में घटना हो गई जिसमें से हमारे जवान शहीद हो गए। लेकिन अब इसके बाद फिर जो आगे ये कहते हैं वो बहुत ही और ही दुखदायक है और जो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है। ये आगे कहते हैं कि हम पहले जब घटना ये आ रही थी कि हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं, तो ये कहने लगे कि हमारे 3 शहीद हुए तो क्या हुआ, उसके तो 5 हुए हैं ना। जब उसके बाद फिर सुबह में जब खबरें आने लगी कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तो ये लोग कहने लगे उनके 43 सैनिक शहीद हुए हैं। मतलब इन लोगों का जो शहीद हमारे सेना पे, जो हमारे सेना बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, इन लोगों के लिए ये सिर्फ मात्र गिनती है, काउंट है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके भाई शहीद हुए हैं, जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके हस्बैंड शहीद हुए हैं, उनके लिए ये सब कुछ है। लेकिन ये मीडिया वाले समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इनके लिए बस ये महज काउंट है, महज गिनती है। अगर बोलें तो सिंपल, ये पबजी का गेम चल रहा है क्या? सिर्फ हमें स्कोर करने का मतलब है। मतलब वो 1000 मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 1001 मार दिए हैं। तो ये सवाल जो है, सबसे मुद्दे की बात यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं सरकार से कि हमारे एक भी जवान शहीद क्यों हुए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि चाइना के कितने फोर्स मरे, हमसे इस बात को लेना है कि हमारे जवान शहीद क्यों हुए। और ये लाजिम सवाल है जिसे सरकार से पूछा जाना चाहिए और लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके डिफेंड में जो पत्रकार हैं, इससे हम सिंपली कह सकते हैं ये गोदी मीडिया पत्रकार हैं और ये सरकार के पक्ष में ये बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्वेता सिंह, जो आज तक के एंकर हैं। आपको बता दें कि श्वेता सिंह अपने लाइव शो में ये यहाँ तक बता दिए कि जो घटना वहाँ पे गलवान घाटी में घटी है, इसके लिए सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सिर्फ सेना जिम्मेदार है। वो ये भी कहती हैं अपने उस वीडियो में कि जब हम रात को सोते रहें और चाइनीज़ आर्मी हमारे इंडियन टेरिटरी में प्रवेश कर गई, ऑक्यूपाई कर ली, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि क्या सरकार ही पेट्रोलिंग करने जाती है क्या? पेट्रोलिंग तो सेना करती है। अगर सेना पेट्रोलिंग करती है और उसके बावजूद भी चाइनीज़ आर्मी हमारे इंडियन टेरिटरी में प्रवेश कर चुकी है, तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार सिर्फ हमारी सेना है। तो आप देख लिए कितनी घटिया रिपोर्टिंग है, कितनी घटिया कवरेज है, जिसे लेकर के हम कह सकते हैं कि किस तरीके से ये गोदी मीडिया वाले लोग हैं वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सारी की सारी सरकार की जो फेल्योर है वो हमारे शहीद जवानों पे, जो शहीद हुए हैं और हमारे सेना पे मर दे रहे हैं। ये वही मीडिया वाले लोग हैं जो जब पुलवामा में घटना होता है, तो और घटना होने के बाद जब एयर स्ट्राइक इंडियन आर्मी करती है, तो इसका ज़्यादा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। लेकिन अगर आज ये घटना हुई है, अगर सरकार की फेल्योर हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी लोग सेना पे दे रहे हैं, खास करके ये गोदी मीडिया के पत्रकार लोग। तो सिंपल में ये कह सकते हैं कि ऐसे पत्रकार लोग हैं, ऐसी इस दौर में जो पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल संविधान के मूल्यों के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और जो एक आने वाले फ्यूचर में जो डेमोक्रेटिक नेशन के लिए बिल्कुल ही एक भयावह स्थिति बनी हुई है। इसीलिए आप तमाम लोगों से आग्रह किया जाता है कि जो सोशल मीडिया आज के दौर में है, सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और आप जो तमाम घटना घट रही है हमारे समाज में, देश में, दुनिया में, वो सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया आपके सामने में लाने की कोशिश कर रही है।
अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।